नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा। आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्रीट। सुरक्षा के क्षेत्र में यूपी ने नई छलांग लगाई, जिसका फायदा यूपी को ही नहीं बल्कि पूरे देश को होगा। इससे हमारी सेना की ताकत तो बढ़ेगी, देश की सीमाएं और सुरक्षित होंगी। दरअसल पहली बार यूपी में ड्रोन और मानव रहित विमान के लिए परीक्षण और रिसर्च सेंटर बनाया जा रहा है, जिससे हमारा देश ड्रोन इंडस्ट्री के रूप में विकसित होगा और हमें ड्रोन के लिए इजराइल और अमेरिका जैसे देशों पर निर्भर नहीं होना होगा। देखिए। हाल ही के दिनों में भारत ने ड्रोन तकनीक को काफी समर्थन किया और अब ये प्रगति के पथ पर है। ड्रोन बनाने की तकनीक भारत में तेजी से विकसित हो रही है और भारत ड्रोन आपूर्ति करने वाला दुनिया का एक प्रमुख देश बनता जा रहा है। इस समय कई भारतीय कंपनियां हैं जो ड्रोन बना रही है और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये ऑर्डर मिल रहे हैं। भारत रक्षा, सुरक्षा, कृषि और बुनियादी ढांचे के इस्तेमाल वाले ड्रोन के डिजाइन, विकास और निर्माण में आगे निकल चुका है, जिसका जिक्र पीएम मोदी भी समय समय पर करते हैं। साथियों, ये उत्सव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का नहीं, बल्कि नए भारत की नए गवर्नेंस का, नए प्रयोगों के प्रति अभूतपूर्व पॉजिटिविटी का भी उत्सव है। संयोग से 8 वर्ष पहले यही वो समय था जब भारत में हमने सुशासन के नए मंत्रों को लागू करने की शुरुआत की थी। मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस के रास्ते पर चलते हुए ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हमने प्राथमिकता बनाया। हमने सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए देश के हर नागरिक, हर क्षेत्र को सरकार से कनेक्ट करने का रास्ता चुना। देश में सुविधाओं का, पहुंच का, डिलीवरी का एक जो डिवाइड हमें अनुभव होता था, उसके लिए हमने आधुनिक टेक्नोलॉजी पर भरोसा किया। उसे एक महत्वपूर्ण ब्रिज के रूप में व्यवस्था का हिस्सा बनाया। जिस टेक्नोलॉजी तक देश के एक बहुत छोटे से वर्ग की पहुंच थी, हमारे यहां मान लिया गया टेक्नोलॉजी एक बड़े रईस लोगों का कारोबार है, सामान्य मानव की जिंदगी में उसका कोई स्थान नहीं है। उस पूरी मानसिकता को बदल करके हमने टेक्नोलॉजी को सर्वजन के लिए सुलभ करने की दिशा में अनेक कदम उठाए हैं और आगे भी उठाने वाले हैं। और इसी कड़ी में यूपी में नई छलांग लगाई है। दरअसल भारतीय सेना को यूपी के ड्रोन नई ताकत देंगे। पहली बार यूपी में ड्रोन और मानव रहित विमान के लिए परीक्षण और शोध केंद्र बनाया जा रहा है। 60 करोड़ की लागत से बनने वाली ड्रोन टेस्टिंग फाउंडेशन में 45 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देगी। HUL इस योजना का नेतृत्व करेगा, जिसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, यंत्र इंडिया लिमिटेड, ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, IIT कानपुर और यूपीडा की अहम भूमिका होगी। उत्तर प्रदेश में 60 करोड़ रुपए की लागत से हाईटेक ड्रोन और प्लेन बनाने का कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है। इस कॉरिडोर को 60 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा, जिसमें 45 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देगी। HAL इसका नेतृत्व करेगी। उसके अलावा भारत की कई संस्थाएं इसको बनाने में अपनी भूमिका निभाएगी। ड्रोन और प्लेन की बात की जाए तो पूरी तरीके से मानव रहित होंगे और 15,000 किलोमीटर की ऊंचाई से दुश्मन के ठिकानों का न केवल पता लगाएंगे, बल्कि उनको निस्तो नाबूद करने में भी कामयाबी रहेंगे। यूपी डिफेंस कॉरिडोर में सेना के लिए सुसाइडल ड्रोन, 2 से 3,000 किलोमीटर की दूरी तय करने वाले ड्रोन, मीलों ऊपर से ही खुफिया निगरानी जैसे ड्रोन यहाँ विकसित होंगे। अपनी तरह के पहले सेंटर का नाम US टेस्टिंग फाउंडेशन रखा गया। अब यूपी ने ड्रोन और मानव रहित विमान का गढ़ बनने की तरफ कदम बढ़ा दिए। उत्तर प्रदेश की सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिलकर कई ऐसे कारखाने लगाएंगे जिसमें कि नए से नए डिजाइन के आधुनिक और बहुत ही अचूक ड्रोन का
निर्माण किया जाएगा। इन ड्रोन को आर्मी को दिया जाएगा, एयरफोर्स को दिया जाएगा, नेवी को दिया जाएगा, और तो और हमारी जो पैरामिलिट्रीज हैं जैसे कि बीएसएफ और सीआरपीएफ, कोस्ट गार्ड, वह भी इन ड्रोन का इस्तेमाल करके अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को कई गुना ज़्यादा बढ़ा पाएंगी। इसके बाजार का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि वैश्विक ड्रोन बाजार करीब 14 अरब डॉलर का है, जो 2032 तक 54 अरब डॉलर का होने का अनुमान है। वहीं भारतीय ड्रोन टेक स्टार्टअप रिपोर्ट के मुताबिक भारत में ड्रोन बाजार 2030 तक 13 अरब डॉलर होगा। इजराइल और अमेरिका के बाद भारत में तेजी से ड्रोन तकनीकों में अपना लोहा मनवा रहा है। अब आपको बताते हैं कि दुनिया के ताकतवर ड्रोन कौन कौन से हैं। यूएस का MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन, तुर्की का बायरैक्टर, इजराइल का हेरॉन मार्क 2, चीन का विंगलॉन्ग, उत्तर कोरिया का स्वीकृत UAV। भारत में इस समय ड्रोन का निर्माण कई कंपनियां कर रही है, क्योंकि मौजूदा समय में जंग के तरीके बदले हैं और बदलाव के इन तरीकों में ड्रोन भी शामिल हो गया। जो दूर से बैठकर ऑपरेट किया जा सकता है और पल भर में अपने दुश्मन को नीस्ता नाबूद कर सकता है, जिसका सबसे बेहतर उदाहरण है रूस और यूक्रेन वॉर। जब रूस और यूक्रेन की जंग शुरू हुई तो किसी ने ये सोचा नहीं था कि एक छोटा सा देश रूस जैसे सुपर पावर से लड़ पाएगा। इस बड़ी लड़ाई में यूक्रेन ने मुकाबला किया उस छोटे हथियार से जिसने रूस के हौसले को पस्त कर दिया, और वो है ड्रोन। इस युद्ध के दौरान दोनों देशों ने ड्रोन का खूब इस्तेमाल किया। रूस के मुकाबले कमजोर होने के बावजूद यूक्रेन ने जिस चतुराई से वॉर में ड्रोन का इस्तेमाल किया, उससे रूस की मिलिट्री फोर्स को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा, जिससे यूक्रेन की सेना का मनोबल बढ़ा। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या होता है ड्रोन। ड्रोन एक तरह का फ्लाइंग रोबोट होता है। रिमोट की मदद से कहीं भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसे UAV का नाम से भी जाना जाता है। इसका इस्तेमाल आजकल खास तौर पर युद्ध में किया जाता है। यूपी में ड्रोन विनिर्माण सफलता का मंच पूरी तरह से तैयार है, जिससे देश इस क्षेत्र में एक प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी बनने की ओर अग्रसर है। भारत सरकार के अनुकूल नीतियों ने ड्रोन उद्योग के विकास को बढ़ावा देने में भूमिका निभाई है। उत्तर प्रदेश 2030 तक तकरीबन 15,000 करोड़ का कारोबार करेगा, और डिफेंस में जहां हमारी सेना सशक्त होगी इन दोनों यंत्र के बनने के बाद में, वहीं कहीं ना कहीं दुनिया में इजराइल और अमेरिका के बाद भारत तीसरा ऐसा देश होगा जो मानव रहित प्लेन और ड्रोन बनाएगा। इसको बनाने के लिए तमाम रूपरेखा तैयार कर ली गई है। कौन कौन सी कंपनियां इसको बनाएंगी उसको लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और चलिए अब रुक करेंगे, बाकी खबरों की भी बात करेंगे। हाल ही के कुछ सालों में यूपी में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिला, जिसका नतीजा है कि काशी, अयोध्या और मथुरा में पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि हुई। ऐसा अनुमान है कि आने वाले दिनों में ये आंकड़ा और बढ़ेगा, जिससे प्रदेश की इकोनॉमी तो बूस्ट होगी ही, और साथ ही रोजगार के और अवसर भी पैदा होंगे। इन सब के बीच योगी सरकार काशी, अयोध्या और मथुरा के विकास पर भी विशेष फोकस कर रही है, जिससे यहाँ योजनाओं को रफ्तार मिल सके। तो कई योजनाएं ऐसी भी हैं जो अपने तय समय से पहले धरातल पर उतार दी गई हैं। तो आखिर क्या है योगी सरकार के काशी, अयोध्या और मथुरा के विकास की एक तस्वीर, जो भविष्य में एक लक्ष्य के तौर पर दिखाई दे रही है? इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाएंगे। देखिए रिपोर्ट। यूपी में धार्मिक स्थलों के विकास पर सीएम योगी का विशेष फोकस है। काशी, अयोध्या और मथुरा में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। काशी, अयोध्या और मथुरा में जारी योजनाएं धरातल पर उतर रही है, जिससे यहाँ पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है और इकोनॉमी बूस्ट हो रही है। दुनिया ने
वो दौर भी देखा है जब विकास की दौड़ में विरासत को नजरअंदाज किया जाने लगा था। लेकिन आज का युग कहीं ज्यादा जागरूक है। भारत का तो विजन है विकास भी, विरासत भी। सीएम योगी प्रदेश में पीएम मोदी के सिद्धांत विकास की, विरासत भी पर काम कर रहे हैं। यूपी में विकास की योजनाएं जारी हैं तो इन योजनाओं में विरासत की झलक भी देखने को मिलती है। नतीजा है कि यहाँ धार्मिक स्थलों के विकास पर विशेष फोकस किया जा रहा है। आज के समय में काशी और अयोध्या से बेहतर उदाहरण इसका और कोई नहीं हो सकता। इसी कड़ी में मथुरा का नाम भी जुड़ता नजर आ रहा है। भगवान राम की नगरी अयोध्या, श्री कृष्ण की जन्म स्थान मथुरा और भगवान शिव के धाम काशी देश की आस्था के साथ साथ अब निवेश के बड़े गंतव्य के रूप में उभर रहा है। फरवरी 2024 में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 में जिन परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया उसमें से 6,578 करोड़ रुपए की 277 परियोजनाएं इन तीनों जिलों में शुरू हो चुकी है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 के दौरान इन तीनों धार्मिक स्थलों के लिए करीब 50,000 करोड़ रुपए की 11,000 परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। बची योजनाओं का भी जल्द शुभारंभ किया जाएगा। इन तीनों जिलों में खास तौर पर टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर, वेलनेस सेंटर और होटल्स की शुरुआत हुई। अयोध्या, काशी और मथुरा ये तीनों स्थल न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि देश भर में हिंदू समाज की आस्था के सबसे बड़े केंद्र के रूप में देखे जाते हैं। और ऐसे में योगी सरकार यहाँ पर्यटन से लेकर नागरिक सुविधाओं में बड़े पैमाने पर इजाफा कर रही है और इसी कड़ी में यहाँ व्यापक स्तर पर विकास परियोजनाओं को शुरू किया जा रहा है, जिसके लिए देश विदेश की बड़ी बड़ी कंपनियों ने योगी सरकार के साथ एमओयू किया। आज उत्तर प्रदेश देश के सबसे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर वाले राज्यों में शामिल हो चुका है। प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क उपलब्ध है। इस दौरान प्रदेश की अर्थव्यवस्था औसतन 11% की दर से बढ़ी है। आज उत्तर प्रदेश नए भारत का ग्रोथ इंजन बनकर उभरा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प के अनुरूप उत्तर प्रदेश भारत की इकोनॉमी ग्रोथ को गति देने के लिए तैयार है। पूरी दुनिया से बड़ी तादाद में पर्यटकों का आगमन यूपी में हो रहा है, जिसकी वजह से सीएम योगी अब यूपी को पर्यटन विकास गति देने जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर श्री काशी विश्वनाथ धाम को कॉरिडोर से सजाने और अयोध्या धाम के विकास कार्यों ने हाल ही के सालों में इन दोनों स्थानों को प्रदेश के टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर स्थापित किया। जब से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, उसके साथ ही साथ अयोध्या नगरी को भी सजाने और संवारने की जो शुरुआत हुई थी वो आज भी जारी है। अगर बात की जाए, हजारों करोड़ की परियोजनाएं अयोध्या में अभी भी चल रही हैं। भगवान राम की नगरी अयोध्या की बात करें तो योगी सरकार ने यहाँ बड़े पैमाने पर विकास किया। 22 जनवरी 2024 को यहाँ राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले और बाद में लगातार विकास कार्य प्रगति पर है। चौड़ी चौड़ी सड़कें, ब्रिज, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन समेत तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर में महत्वपूर्ण बदलावों ने निवेशकों को अयोध्या में अपनी परियोजनाएं शुरू करने के लिए आकर्षित किया। अयोध्या में हो रहे विकास से यहाँ लोग खुश भी हैं और वो योगी सरकार के कामों की तारीफ भी कर रहे हैं। अयोध्या में काफी परिवर्तन हुआ है। राम मंदिर का जब से निर्माण हुआ है तब से यहाँ काफी विकास हुआ है। सड़कें बदल गई, चौड़ी हो गई, लोगों का आवागमन बढ़ गया, एयरपोर्ट चालू हो गया। ये तो अपने नजरिए की बात है भाई साहब, आप भी देख सकते हैं कि पहले से क्या विकास हुआ है। लोग भी देखते हैं, हम भी निकलते थे पहले यहाँ से अयोध्या पहुँचने में आधा पौना घंटा लग जाता था, अब मुश्किल से 10 मिनट में ही अयोध्या पहुँच जाते हैं। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 के दौरान अयोध्या में 13,421 करोड़ की 376 परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया, जिसमें से अब तक 993 करोड़ रुपए की 88 परियोजनाओं ने मूर्त रूप ले लिया। बाकी परियोजनाओं का भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जल्द शुरू होने की संभावना है। अयोध्या में खास तौर पर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर ने निवेश में अपनी रुचि दिखाई थी, जिनमें अभिनंदन लोढ़ा हाउस, पीकेएच वेंचर्स लिमिटेड, पक्का लिमिटेड, द इनोवेटर्स डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड और क्रेस्केंटो इंटीरियर्स जैसे बड़े नाम शामिल हैं। योगी सरकार आने के बाद पर्यटन को लगातार बढ़ावा मिल रहा है। श्रद्धालुओं की संख्या की बात करें तो 2 गुने से अधिक श्रद्धालुओं की संख्या मथुरा और वृंदावन में देखने को मिल रही है।
तमाम ऐसी योजनाएं धरातल पर लागू की जा रही हैं, जिससे पर्यटन और रोजगार को यहाँ लगातार बढ़ावा मिल रहा है। चाहे एक्सप्रेसवे हाईवे की बात करें या तमाम ऐसे पुल हैं जो मथुरा को लिंक करके जोड़ते हैं, वहीं मंदिरों का भी जीर्णोद्धार और तमाम ऐसे स्थल हैं जो धार्मिक स्थल हैं, उन पर सरकार की तरफ से बड़े स्तर पर कार्य किया जा रहा है। श्री कृष्ण जन्म स्थान मथुरा की बात करें तो योगी सरकार के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, जहां लाखों पर्यटकों की आवाजाही रहती है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 में यहां 16,948 करोड़ रुपए की 428 परियोजनाओं को पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई और 5 माह में यहां पर 3,837 करोड़ की 120 परियोजनाओं को मूर्त रूप दिया। देखिए, धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से मथुरा के अंदर जितनी योजनाएं चल रही हैं, जितने विकास कार्य हो रहे हैं, जिस प्रकार चारों चौहों ओर तीर्थ विकास परिषद के द्वारा भी कार्य कराए जा रहे हैं, वेलनेस सेंटर बन रहे हैं, फैसिलिटेशन सेंटर बन रहे हैं। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में अभी काशी और बनारस में अयोध्या नहीं गया हूँ, लेकिन मथुरा को मैं देखता हुआ आ रहा हूँ, तो मुझे देखने में ये आ रहा है कि योगी सरकार के आने के बाद से और मथुरा का तो समुचित विकास हो रहा है। मथुरा में भी काफी विकास कार्य किए जा रहे हैं और एक ही जगह केंद्रित करके नहीं किए जा रहे, चाहे वो गोकुल हो, बरसाना हो, नंदगांव हो, गोवर्धन हो। गोवर्धन में देखिए मुड़िया पूर्णिमा मेला इस समय चल रहा है, आज की डेट में भी वहाँ भी बहुत सारी योजना उन्होंने पहले अमली जामा पहनाया गया है, जिसमें शौचालय भी बनाए गए हैं, सड़क का सौंदर्यीकरण हुआ है, उसके साथ ही लाइटों की व्यवस्था की गई, क्योंकि रात्रि में भी परिक्रमा देने आते हैं लोग बाग। और सबसे बड़ी बात है मथुरा वृंदावन की यदि बात करें, देखो यमुना तो यहाँ पवित्र पावनी जो यमुना है उसके घाटों का सौंदर्यीकरण भी हो रहा है। अभी हाल फिलहाल में 43.77 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें 15 करोड़ की राशि जारी भी कर दी है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के दौरान के आंकड़ों को देखें तो मथुरा में शीर्ष 5 प्रोजेक्ट से ही 11,000 से अधिक नौकरियां मिलने की संभावना जताई गई। एयर लिक्विड नॉर्थ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, द बेनिसन, द केशव पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, IFP पेट्रो प्रोडक्ट्स और अवधि इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ने बड़ी परियोजनाएं शुरू करने के लिए सरकार से हाथ मिलाया है। वाराणसी में पिछले कुछ समय में आमूल-चूल परिवर्तन नजर आया है। जिस तरीके से ये परियोजनाएं जमीन पर उतरने के बाद वाराणसी में विकास की नई गंगा बही है, तो वहीं पर्यटकों की संख्या भी लगातार बढ़ती हुई देखी गई है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम, नमो घाट जैसी परियोजनाएं जमीन पर उतरने के बाद पर्यटक लगातार इस पर खिंचे चले जा रहे हैं। इसी तरह बाबा विश्वनाथ की धरती वाराणसी का विकास भी योगी सरकार की शीर्ष प्राथमिकता में है। पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र होने के कारण इस जिले का विकास और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसे देखते हुए यहाँ कई बड़ी कंपनियों ने निवेश की इच्छा जाहिर की। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 में वाराणसी के लिए 19,295 करोड़ रुपए की 279 परियोजनाओं का श्री गणेश हुआ। 5 महीने में वाराणसी में 1,748 करोड़ रुपए की 69 परियोजनाओं ने कार्य शुरू किए और जल्द ही शेष परियोजनाएं भी धरातल पर उतरती नजर आएंगी, जिनसे हजारों लोगों को फायदा होगा। यहाँ भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, रोमा बिल्डर्स और प्रोमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, अंश निर्माण प्राइवेट लिमिटेड और जीएस रेजिडेंसी प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनियां अपनी परियोजनाओं को मूर्त रूप दे रही है। भले ही योगी सरकार का इन तीनों जिलों के विकास पर फोकस है, लेकिन समय समय पर ऐसी भी तस्वीरें सामने आई जो अधिकारियों की मंशा पर सवाल उठाती हैं। दरअसल अभी हाल ही में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, लेकिन इस सीजन में पहली बारिश में अयोध्या के विकास की पोल भी खुली। इससे कहीं न कहीं ये बात सही साबित हुई कि सरकार की मंशा के मुताबिक अधिकारियों ने काम नहीं किया और पहली बारिश में अयोध्या नगरी पानी पानी हो गई। टीम न्यूज़ स्ट्रीट।